छठ पूजा, जहां आस्था मिलती है प्रकृति से और श्रद्धा के दीप जलते हैं सूर्य की आराधना में। क्या आप जानते हैं कि यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि, संतान और दीर्घायु का आशीर्वाद पाने का अद्भुत अवसर है। आइए इस प्राचीन लोक पर्व की अनसुनी कहानियों, अनूठी मान्यताओं और पूजा विधियों के साथ इस साल की छठ पूजा को खास बनाएं और जानें कि कैसे छठ पूजा आपके जीवन में नई ऊर्जा और छठी मैया की कृपा और आशीर्वाद भर सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने धार्मिक चैनल माइंड एम्पलीफायर्स पर। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट दिया। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक और महाकथा के साथ, जिसे सुनने मात्र से ही छठी मैया की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, छठी मैया के बारे में सबने सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आखिर छठी मैया कौन सी देवी हैं और छठी मैया की पौराणिक कथा क्या है। तो दोस्तों, अपने मन में पूरी श्रद्धा भावना के साथ आइए जानते हैं कि 2024 में छठ पूजा कब है, वह छठ पूजा 2024 की तारीख व मुहूर्त क्या है। छठ पर्व या छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला लोक पर्व है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा व उन्हें अर्घ देने का विधान है। पिछले कुछ वर्षों में छठ पूजा को लोक पर्व के रूप में एक खास पहचान मिली है। यही वजह है कि अब इस पर्व की रौनक बिहार, झारखंड के अलावा देश के कई हिस्सों में भी देखने को मिलती है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाई का होता है, जो कि 5 नवंबर मंगलवार को पड़ रहा है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन हो रहा है 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन शाम 5:31 और 29 के समय संध्या अर्घ का दिन है। और छठ पूजा का चौथा दिन है 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को सुबह 6:38 और 38। दोस्तों, छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं, जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार, झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। यह 4 दिवसीय उत्सव है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन हो जाता है। दोस्तों, छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए। यह छठ पूजा का पहला दिन है। नहाय खाए से मतलब है इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और मन को तामसिक प्रवृत्ति से बचाने के लिए शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरा दिन होता है खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना का मतलब पूरे दिन के उपवास से है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करता है। संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करती हैं। साथ ही घर के बाकी सदस्यों को इसे प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। पूजा का तीसरा दिन, छठ पूजा के तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि से अर्घ का सूप सजाया जाता है, जिसके बाद व्रती अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ देती है। अर्घ के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य देव की उपासना के बाद रात्रि में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत कथा सुनाई जाती है। पूजा का चौथा दिन, छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह के समय सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद छठ माता से संतान की रक्षा
और पूरे परिवार की सुख शांति का वर मांगा जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करती है, जिसे पारण या परना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं छठ पूजा की विधि के बारे में। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ दें। बांस की 3 बड़ी टोकरियां ले लें। बांस या पीतल के बने 3 सूप ले लें। थाली, दूध और ग्लास। दूसरा है चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी। इसके अलावा नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई ले लें। और आखिर में प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा और चावल के बने लड्डू भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बांस की टोकरी में रख लें। सूर्य को अर्घ देते समय सारा प्रसाद सूप में रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ दें। तो दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं छठ पूजा से जुड़ी उस पौराणिक कथा में, जिसे सुनकर आप भी छठी मैया की जय बोलने से नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, छठ पर्व पर छठी माता की पूजा की जाती है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। दोस्तों, छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है। यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। वे एक ही ऐसे देवता हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। सूर्य के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य, तेज और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, पूर्वज, मान सम्मान और उच्च सरकारी सेवा का कारक कहा गया है। छठ पूजा पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से व्यक्ति को संतान सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सांस्कृतिक रूप से छठ पर्व की सबसे बड़ी विशेषता है इस पर्व की सादगी, पवित्रता और प्रकृति के प्रति प्रेम। इन दिनों में इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करता है, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी कामना चाहे कोई भी हो वह पूर्ण हो जाती है और इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, जाने से पहले आपको बता दें कि छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा खगोलीय और ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आँख, पेट व त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि ना पहुंचाएं, इस वजह से सूर्य पूजा का बड़ा महत्व हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो छठी मैया की। धन्यवाद।